भारतीय खेती की और खेती करने वाले कृषक समाज, किसान और खेती और मज़दूर, ये बड़े अहम महत्व के हैं। देखिए ना, 125 करोड़ की आबादी वाला ये देश, उसको 365 दिन 3 बार खाना खिलाना, ये काम करने वाला ये इतना अहमियत वाला क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। और उसी तरह देश की आबादी की 60% जनता को रोज़गार मुहैया करने वाला ये क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। इसकी प्रमुख क्या आज की कठिनाइयां हैं, ये हम सबको, सिर्फ किसानों को नहीं, सारे देश को समझ लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रमुख समस्याएं बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है उत्पादकता, जो है उससे और बढ़ने की ज़रूरत है। समुचित उत्पादकता बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, उत्पादन करने वाले किसान और मज़दूर परिवार को समुचित आय मिले, शुद्ध आय, खर्चा जाने के बाद जो बाकी रहता है वो शुद्ध आय। ये दूसरा महत्व का मुद्दा है, ये बड़ी समस्या है। वरना उत्पादन तो बहुत बढ़ता है, लेकिन उत्पादन करने वाले के हाथ में बाकी में कुछ नहीं रहता। तीसरी बात है कि इतने ऊंचे नीचे झटके आते हैं खेती में, कभी अच्छी फसल हुई, कभी एकदम ज़मीन में धंस गए। तो इस तरह से थोड़ी स्थिरता इस उत्पादन में और शुद्ध आय में मिलनी चाहिए। चौथी समस्या है, मुख्य रूप से आज की जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत की भी एक प्रधान समस्या हो गई है, और ये मुख्य रूप से सताती है खेती क्षेत्र को, क्योंकि खेती क्षेत्र पूरा जलवायु पर निर्भर है और जलवायु को पूरा एक्सपोज्ड है। तो वो चौथी बात है कि इसमें कुल मिला के शाश्वतता कैसी मिले। 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये उत्पादकता, शुद्ध आय स्थिर रूप से, शाश्वत रूप से कैसी बनी रहे। और आखिरी बात, लेकिन बड़ी मार्के की है, कि ये सब करते हुए और पाते हुए जो काम करने वाले किसान और मज़दूर हैं, इन लोगों को जीवन का अच्छा दर्जा कैसे मिले, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि सिर्फ पैसा नहीं, खाने को तरह तरह की विविधता भरी हुई फसलें और खाद्य पदार्थ मिले, पोषण मिले, पर उसके अलावा थोड़ी सुख की, आराम की ज़िंदगी भी हो, चिंता का हरदम पहाड़ न रहे, और ये सब करते हुए एक शाश्वत, स्थिर और सुखी ज़िंदगी उनको मिल सके। ये मुझे लगता है ये प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां इस सारे देश के सामने, दुनिया के सामने हैं। इसमें से यदि उबरना हो तो किस दिशा में, क्या रास्ते अपनाए जाने चाहिए, कैसे हल खोजना चाहिए, इसकी हम खोज करें, और उसका नमूना क्या हो सकता है, इसको ज़रा जाकर देखें। इन बुनियादी समस्याओं को हल करते हुए हमें यदि रास्ते खोजने हैं, रास्ते बनाने हैं, तो उसके क्या बुनियादी आधार होने चाहिए, ये सोच और उसके आधार पे सारी रचना, ये बहुत अहम महत्व की बात है। तो ये जो सारा यहाँ एक वैकल्पिक खेती की दिशा, सूखी खेती की और सिंचाई वाली खेती की भी, जो पहले उसकी संकल्पना की, फिर उसको रचना की खड़ी, फिर उसको खेतों में खड़ा किया और सारी बात को एक मूर्त स्वरूप दिया। वो मूर्त स्वरूप जो श्रीमती निरंजना मारू हमारी साथी, इन्होंने दिया, तो उसमें मुख्य रूप से कौन से बुनियादी सिद्धांत, कौन सी बुनियादें पक्की मजबूत बनाई गई, वे हम समझ लें। मैं उसको जिस तरह से समझता हूँ, पहली बात ये कि ये सारी खेती जिन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, खड़ी है, उसको मजबूत बनाना, उसका संवर्धन करना, जतन करना, संरक्षण करना, संवर्धन करना। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? मिट्टी है, पानी और नमी। तीसरी है सूर्य का प्रकाश, रोशनी, सोलर एनर्जी। और चौथा है इस सब के भरोसे जो कोई वनस्पति का आवरण और सूक्ष्म जीव जंतुओं का आवरण इस धरती के अंदर और ऊपर बढ़ता है, वो सब सारा, ये हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके भरोसे हमारी खेती होती है।
तो पहली बुनियादी चीज़ है इनको मजबूत बनाना और बनाए रखना, और खेती का तरीका ऐसा हो कि इनको नुकसान न पहुंचाए। दूसरी बुनियाद है कि फसलों का चुनाव, प्राकृतिक संसाधन मजबूत कर लिए, लेकिन उन पर क्या उगाना है और उनका इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए करना है। तो फसलें कौन सी हों, उनकी रचना कैसी हो, उनको हम किस ढंग से प्रबंधन करेंगे उनका, ये सारी बातें, यानी क्रॉप हस्बेंड्री, फसलों का नियोजन, उनका चुनाव और उनका प्रबंधन, ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा अहम बुनियादी मुद्दा है जिन फसलों को और जिन वनस्पतियों को हम बढ़ाना चाहेंगे आदमी के और समाज के फ़ायदे के लिए, वो बढ़ाते समय उसके जो बीज होंगे हर साल जो लग सकते हैं, वे सारे किसान के हाथ में होने चाहिए। इसलिए फिर बीज के बारे में स्वराज्य हो सके, पराधीनता न रहे, ये बुनियादी तीसरा मुद्दा। और चौथा मुद्दा, ये सब करके जो फसल बढ़ाई, उगाई, खेत लहलाया, खेत में उपज आने को है, उसका संरक्षण कैसे करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन, फसलों से कीड़ों से, उसके बाद बीमारियों से, अलग अलग तरह के जंगली जानवरों से, चोरों से, इन सब से फसल को संरक्षित कैसे करेंगे। ये अहम 4 बुनियादी मुद्दे हैं जिनके आधार पे ये सारी खेती का वैकल्पिक नमूना खड़ा किया गया है।